मेघालय, यहाँ बादल रेस्ट करते हैं और आप उसके ऊपर होते हो। 15 अगस्त की छुट्टी थी और उसके बाद सैटरडे संडे तो निकल पड़े घूमने। बट मन में एक सवाल, मॉनसून में पहाड़, Believe me, this was going to be unreal. गरजते वाटरफॉल्स, डरावनी केव्स। We were going to one of the world's wettest place, चेरापूंजी, और वो भी बरसात में। और इतना ही नहीं, इस बार पूरी फैमिली है साथ में। मतलब चैलेंजेस, एक्साइटमेंट, मस्ती का डबल डोज। और इस बार सिर्फ सफर नहीं था, हर जगह एक कहानी थी। ये वीडियो सबसे अलग होने वाला है, एक सेकंड भी मिस मत करना। और हाँ, लास्ट में खर्चे भी बताएंगे। तो चलो चलते हैं आज की कहानी में। हमारी कहानी शुरू हुई दुर्गापुर से। ट्रेन पकड़े पूरे फैमिली के साथ और सीधा पहुंचे गुवाहाटी। और क्योंकि हमने ट्रैवलर पहले से ही बुक कर रखा था तो भैया बाहर वेट कर रहे थे। सफर का पहला स्टॉप था उमियम लेक। बाहर से एक शांत झील लगती है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। लोकल्स कहते हैं 2 बहनें स्वर्ग से उतरे थे। एक बहन रास्ते में खो गई और दूसरी बहन रोती ही रही। उनके आंसू से बनी ये झील, तभी से इसका नाम हुआ वाटर ऑफ टीयर्स। अगला स्टॉप था एलिफेंट फॉल्स, जिसे हम द वैनिश्ड गार्डियन भी बोलते हैं। 3 लेयर्स में गिरता पानी, नीचे तक पहुंचने के लिए एंडलेस स्टेप्स। थोड़ा टफ था, स्पेशली एल्डर्स के लिए, बट नीचे का स्प्रे एकदम रिफ्रेशिंग। बट हमें टेंशन कैसा, हमारे साथ थे 83 इयर्स के यूथ। यहाँ का टिकट है 20 रुपीज और टाइमिंग है 9 AM to 5 PM। फिर हम रुके डिम्पल वैली में। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी वैली और बीच में बस क्लाउड्स। भाई एक अलग ही व्यू था, एकदम शांति। धीरे धीरे अब मेघालय का फील आना स्टार्ट हो गया था। और तब शुरू हुआ मेघालय का असली मैजिक। लेफ्ट, राइट, फ्रंट, सिर्फ बादल। और ये मैं चला बादलों के ऊपर। कभी कुछ दिखाई नहीं देता, कभी लगता है हम क्लाउड्स के अंदर ही खो गए। ट्रैवलर के अंदर लाफ्टर और बाहर बस एक ड्रीमलैंड। ये वही मोमेंट था जब लगा, हाँ, हम मेघालय आ गए। फिर हम पहुंचे गार्डन ऑफ केव्स। वैसे तो यार गाड़ी से उतरने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस जगह की भी एक अलग कहानी थी। लोकल्स मानते हैं कि ये जगह एकदम पवित्र है और कहते हैं कि ये नेचर का टेम्पल है, जहाँ जमीन, पानी और पत्थर एक साथ मिलते हैं। अंदर गिरती वाटरफॉल्स, डार्क केव्स और एक बैम्बू ब्रिज। और उस ब्रिज पे हमारी होनहार सिपाही ताताई डर गई। यार इन सब कहानियों से ही ना मन भरा जा रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था नोईखाली फॉल्स के बारे में, जहाँ की कहानी इतनी इमोशनल है कि मैं इसे पढ़ा था और इमोशनल हो गया। मेरा दिल वहाँ जाने को बहुत उत्सुक था। गार्डन ऑफ केव्स के बाद एक वैली आई जो पूरी तरह क्लाउड्स में गायब थी। सामने कुछ नहीं दिख रहा था, बस वाइट सी ऑफ क्लाउड्स। वहाँ खड़े होके बस लगा, आर वी ड्रीमिंग और इज दिस रियल? यार मैं तो कहता हूँ 9 से 5 वाली ड्यूटी में ना टाइम निकाल के आया करो। इस जगह में आकर अलग ही सुकून था। ये जो बीच की फ्रस्ट्रेशंस, वर्कलोड सब गायब हो। और अब हम जाने वाले थे उस जगह जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। नोईखाली फॉल्स, द लीप ऑफ लिकाई, इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल। नीचे एक एमरल्ड ब्लू पूल, इसके पीछे एक दर्द भरी कहानी है। लिकाई नाम की एक विधवा थी और उनकी एक बेटी भी थी, तो उन्होंने दूसरी शादी की ताकि उनकी बेटी का ख्याल रख सके। पर उसका दूसरा पति उसकी बेटी से जलन रखता था। एक दिन उसने बच्ची को मारकर उसका गोश्त पका दिया। लिकाई घर आई और उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो उन्होंने बिना सोचे समझे वो खाना खा लिया। पर जब उसे अपनी बेटी की उंगली बेटल नट की बास्केट में मिली तो दर्द में लिकाई इस क्लिफ से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से इसका नाम पड़ा नोईखाली, जिसका मतलब है लिकाई का जम। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सेवन सिस्टर फॉल्स। ट्रस्ट मी गाइज,
ऑनलाइन वीडियोस देखकर एक्सपेक्टेशन इतना हाई हो गया था कि रियलिटी में ये देखकर पूरा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। हमारे खरीदे हुए रेनकोट का पहला इस्तेमाल यहीं पर हुआ। मॉनसून में मेघालय आए, भाई बारिश हुई नहीं। और फिर हम आ पहुंचे इस सफर का सबसे थ्रिलिंग स्टॉप पे, मॉस माई केव। खासी ट्राइब कहते हैं ये केव जिंदा है। जो पानी टपकता है वो केव को नए शेप्स देते रहते हैं। एंटर करना मतलब मदर अर्थ के अंदर घुसना। और अंदर गिरते बजरते रेंगते, मतलब साथ में 80 साल के यंगस्टर हमारे साथ। ये खुद में ही एक थ्रिल था भाई। उनको देख के हमारे में इंस्पिरेशन जगा और हम सब एंड में बाहर आए। यस, इट वॉज अ विक्ट्री। ये था मेघालय का असली एडवेंचर टेस्ट। और एक बात बताता हूँ, देख के आपको लगेगा कि आप एकदम पार नहीं हो सकते क्योंकि उस पार आपको दिखता नहीं, बट जब आप जाओगे तो वहाँ हर कोई पार हो सकता है। हमारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा चैलेंजेस था और पानी हर जगह रहता है तो थोड़ा संभल के जाना, लेकिन जाना जरूर। और क्योंकि हमारी जीत हो चुकी थी तो भाई गिटार लेकर बैठे हुए थे गाना बजाना करने के लिए। और इसके साथ हमारा डे 1 एंड हुआ और हम चले होटल के ओर। कल हम जाने वाले हैं डाउकी, वही है इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर। और इसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो वरना भूल जाओगे पक्का, मेरे तरह आप लोग भी भुलक्कड़ हो। तो कल आओ और चलते एक नए सफर पर। आज का कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा, कौन सी कहानी, ये मुझे कमेंट में बताओ। We are signing off. Tickle tells. Every tale deserves to be told.